एक के बाद एक हमले जिस तरीके से आईडीएफ के ट्रूप्स पर हो रहे हैं, जिस तरह से हिजबुल्ला और ज्यादा घातक तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है, उसके बाद उत्तरी इजराइल, सोचिए दक्षिणी लेबनान में कब्जा करने का सपना था, ख्वाहिश थी टिके रहने की बफर जोन के नाम पर, तो वहीं अब वहां से तो खदेड़े ही जाएंगे। दक्षिणी इजराइल में भी ऐलान कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया है, मत निकलो घर से बाहर। कब कहां कैसे ड्रोन गिर जाए, मिसाइल गिर जाए, रॉकेट गिर जाए, पता नहीं। अब इन सब के बीच चिंता तो नेतन्याहू ने भी जताई है। नेतन्याहू ने कहा है कि अब जोरदार हमले करने का वक्त है। क्यों? दिखाता हूं उनका ताजा अटैक जो हिजबुल्लाह ने इस बार इजराइल पर कर दिया है। यही नहीं, हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, आप चाहते हो ना नेगोशिएट करना, आप लेबनान सरकार से करते रहो, हमें मतलब नहीं, हमसे करना चाहते हो तो उन्होंने कुछ शर्तें बताई हैं। तो वो शर्तें क्या हैं? पुतिन के साथ मुलाकात के बाद ईरान की वाहवाही क्यों हो रही है हर तरफ, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, और अमेरिका क्यों और ज्यादा बेचैन है पुतिन और अब्बास अरागची की मुलाकात के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगा। और तो और भाई के जेल जाने का वक्त आ गया है क्या? जी हां, इस बार सिर्फ नेतन्याहू नहीं, पूरे इजराइल में जो आधिकारिक लोग हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ट्रायल शुरू होने जा रहा है, इजराइल में नहीं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर देखिए भाई, आईडीएफ रिस्ट्रिक्ट्स गैदरिंग इन नॉर्दर्न इजराइल एंड एमिड हिजबुल्लाह अटैक। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जिस तरीके से अटैक कर रहा है, पूरा पूरा बटालियन उड़ा दिया, कोई कमांडर मार दिया, कभी रेस्क्यू करने गए तो वहां मार गिराए, वहां तो हो ही रहा है दक्षिणी लेबनान में, लेकिन उत्तरी इजराइल में भी लगातार उसके हमले बढ़ रहे हैं। दरअसल मसला सिर्फ इतना बढ़ नहीं है कि हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, उसके अटैक और ज्यादा खूंखार हो गए। जो नैतिकता का पार्ट फिलहाल आजकल पढ़ा रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने वॉर क्राइम किया, ये किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वॉर क्रिमिनल तो सबसे बड़ा नेतन्याहू और इजराइल है, उस पर ही फोकस करिए। लेकिन फिलहाल उत्तरी इजराइल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, पहले की तरह, जैसे पहले गजा और इजराइल में चल रहा था संघर्ष और हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था, उससे भी बदतर हालात ये बताए जा रहे हैं। कई लोग अपना शहर तक छोड़ने के लिए तैयार है। वही खबर है कि इजराइल पीएम से हिजबुल्लाह रॉकेट्स ड्रोन्स नीड फर्दर मिलिट्री एक्शन। कहा जा रहा है कि इजराइल के पीएम ने कहा है कि हिजबुल्लाह जिस तरह से रॉकेट ड्रोन दाग रहा है, उस पर और बड़ी मिलिट्री एक्शन की जरूरत है, तब जाकर उसे शांत किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये एक दावा किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए अगली खबर, ये भी देखिए। यहां पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और वीडियो निकलकर सामने आई है, ये देखिए। देखिए कैसे अटैक हो रहा है। ये लिया और जाकर अटैक, ये सीधे जाकर मरकवा टैंक से टकराया, और एक नहीं दो मरकवा टैंक के ऐसे। हिजबुल्लाह पब्लिश फुटेज ऑफ देम स्ट्राइकिंग 2 मरकवा टैंक्स बिलोंगिंग टू द इजरायली आर्मी इन साउथर्न लेबनान विद एफपीवी ड्रोन। एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल किया और 2 मरकवा टैंक उड़ा दिए, एक अलग अलग जगह, 2 दक्षिणी लेबनान में ये अटैक। इसीलिए घबराया हुआ है इजराइल, उत्तरी इजराइल में भी ऐसे हमले हो सकते हैं, तो वहीं नेतन्याहू भी परेशान। अब देखिए, हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने कह दिया चलिए हम तैयार हैं आपके साथ, हम तैयार हैं, बताइए बातचीत कर लें। आइए, गवर्नमेंट से क्या बातचीत की आई डोंट नो, लेकिन हम इससे आगे की बात करते हैं। क्या है वो? हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल के साथ बातचीत पर वीटो लगा दिया है। उन्होंने लेबनान सरकार को सीधी बातचीत रोकने का आदेश दिया और 5 ऐसी मांग रखी जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। क्या है? जमीन, समुद्र और हवा में आक्रामकता रोकना होगा, इजराइल का कब्जा वाले क्षेत्रों से पीछे हटना होगा। देखो कितनी सही, मेरे हिसाब से हिजबुल्लाह की मांग ज्यादा सटीक है लेबनान की सरकार के मुताबिक से ज्यादा, है ना। आप जब चाहे स्ट्राइक कर दो, समुद्री इलाके से आ जाओ, हवा से हमला कर दो, ऐसे नहीं ना, ये सब बंद करो, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा क्या बफर जोन बनाना है तो इजराइल में जाकर बनाओ, ये हमारे दक्षिणी लेबनान में क्यों, तो पीछे हटक। कैदियों की रिहाई का जिक्र है, लोगों को उनके सभी गांवों और कस्बों में वापस लौटाना और पुनर्निर्माण। शर्त पूरी ना होने में बातचीत नहीं होगी, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये जायज़ भी है जिस तरह से इजराइल कर रहा है। Aragachi thanks Putin for solidarity as Iran deepens tie with Moscow while the US blockade tighten. Recent event have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. तो ये मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ चीज़ हैं। यूएस का ब्लॉकेड हुआ, इसी दौरान ईरान की तरफ से
रूस जाना, वहां पर समझौते करना, इसने काफी कुछ समीकरण और बदले हैं। पहले ये पर्दे के पीछे चल रही थी कहानी, अब खुल्लम खुल्ला है। क्या कुछ कहा पुतिन ने, जरा सुनिए। And of course, we really hope that based on this courage, this commitment to independence, the people of Iran, under the leadership of the supreme leader, they will go through this period of trials and they will see peace established in the country. तो ये है कहा गया है कि पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से कहा, कृपया सुप्रीम लीडर को उनके मैसेज के लिए मेरी तरफ और उनकी मेरी तारीफ और उनकी अच्छी सेहत के लिए मेरी शुभकामनाएं पहुंचा दें। यानी अच्छे संबंध टाई अप जो हो रहा था और बढ़ता हुआ नजर आ रहा। अब एक और खबर, जेडी वेंस knows the truth. The US is running low on weapon for Iran. He has been privately questioning the Pentagon claims that US missile stockpiles are holding up after the Iran war. अब ये समझ रहे हैं, पेंटागन से लगातार संपर्क कर रहे हैं, भाई बताओ कितने रह गए हथियार, क्या हम ईरान के साथ दोबारा युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं? ईरान छोड़िए, क्या हम इस स्थिति में हैं आज कोई और देश हम पर हमला करे, हमें आक्रामकता दिखाए, हमें आंखें दिखाए तो उसमें मुंहतोड़ जवाब दे पाए? या वाकई हालात यह है कि हमारा बारूदी तोपखाना सिर्फ दिखावा भर का रह गया है? क्योंकि खबर आई थी लंबा समय लग जाएगा, उनको जितने हथियार ईरान पर इस्तेमाल उन्होंने किए वो चीन के लिए रिजर्व थे, लेकिन ईरान पर ठोक दिए। और उल्टा अब ना ईरान में सत्ता पलट हो पाया, ना परिवर्तन हो पाया, ना तख्ता पलट हुआ, ना कुछ बदला, उल्टा मुंह की खाकर आनी पड़ी। अब देखिए एक तस्वीर ये भी देखिए, ये इनकी करतूत है। लुक एट व्हाट दीज टेररिस्ट आर डूइंग टू इनोसेंट पैलेस्टाइंस इन द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में गजा के अंदर तो मैंने कहा ना नहीं हो सकता, गजा के अंदर तो बड़ी भारी दिक्कत है। गजा में तो ये सब हो जाए तो बहुत, क्योंकि वह हमास है, हमास से आप लड़ नहीं पाएंगे, हमास से कुछ कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? आप वेस्ट बैंक में जहां पर हमास की मौजूदगी नहीं है वहां पर यह सब किया जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज डिक्लेयर्ड दैट इट हैज द ज्यूरिडिक्शन टू पुट इजराइल ऑन ट्रायल। कह दिया गया है कि भैया इजराइल पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जिस तरह की करतूत उसने पहले गजा में की, लेबनान में की, सीरिया में भी एक हद तक है, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई इजराइल पर होने जा रही है। और यह मामला उठ रहा है कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला उठेगा। अलग से मामले का ट्रायल का मामला हो सकता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बहुत दिनों से इसके पीछे पड़ा है और कई और देशों ने भी इसमें समर्थन किया। वहीं यूएई के प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है उनके एडवाइजर है अनवर गरघास, ईरान इज एक्टिंग लाइक ए सुपर पावर इवन विदाउट न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल सही, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जब बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा इस समय ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, फिर भी उसने वाकई सुपर पावर की तरह किया। बिल्कुल, आपने अमेरिका को चित कर दिया, ढेर कर दिया, उसकी अकड़ तोड़ दी, उसके मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए जितने भी बेस कैंप थे उड़ा दिए। तो लगेगा तो ऐसे ही कि बिल्कुल सुपर पावर ईरान कर ही रहा है। और जाते जाते खबर, Iran moves strong and decisive response to collapse US talk and American military deployment. IRGC commander warns of hellish consequences. यानी कि बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा अगर एक बार फिर से हमला करने की कोशिश अमेरिका ने की। यानी ईरान अपनी तरफ से निश्चिंत है, तैयार है कि भैया तैयार है हम, जब चाहे जैसे चाहे एक बार और हमला करके देख लो। तब 40 दिन भुगते थे, अब 400 दिन भुगतोगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।